एक छोटे से टाउन में एक 11 साल का लड़का अपने छोटे भाई पीटर और अपनी इकलौती माँ सुजैन के साथ रहता था। उस बच्चे का नाम हेनरी था और वो कोई साधारण बच्चा नहीं था बल्कि एक जीनियस बच्चा था, अपनी उम्र के बच्चों से कई गुना ज्यादा होशियार और मैच्योर। उसकी माँ सुजैन एक रेस्टोरेंट में काम करती थी और उन्हें बच्चों की कहानियां लिखना बहुत पसंद था। हेनरी को साइंस, मैथ और फाइनेंस बहुत पसंद थे। माना कि हेनरी सिर्फ 11 साल का था, लेकिन वो अपनी तेज दिमाग की वजह से एक अच्छा स्टॉक इन्वेस्टर भी था। उसने अपनी माँ के लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रखे थे जिससे कि उसकी माँ को फ्यूचर में कोई भी तकलीफ ना हो। हेनरी बहुत शांत किस्म का लड़का था और बहुत इमोशनल भी। वो किसी दूसरे इंसान को तकलीफ में नहीं देख सकता था। उसका ये कहना था कि अगर कोई मुसीबत में है और आप उस इंसान की मदद कर सकते हैं तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। हेनरी का भाई उतना लकी नहीं था स्कूल में, क्योंकि हर बार कुछ बदमाश बच्चे उसे परेशान किया करते थे, लेकिन हेनरी हर बार अपने भाई की मदद किया करता था, उसे उन बदमाश बच्चों से बचाया करता था। हेनरी अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था। जब भी उसका छोटा भाई किसी कारण से रूठ जाता तो हेनरी जोकर बनकर उसे हंसाया करता था। उन दोनों के बीच बहुत गहरा प्यार था। हेनरी के घर से कुछ दूर बहुत घना जंगल था। वहाँ पर हेनरी ने एक ट्री हाउस बना रखा था जिसमें वो अपनी गैजेट बनाया करता था और अपने भाई के साथ खेला करता था। वो दोनों एक साथ बहुत मस्ती किया करते थे। हेनरी के पड़ोस में एक बहुत खूबसूरत लड़की अपने स्टेप डैड के साथ रहा करती थी जिसका नाम क्रिस्टीना था। क्रिस्टीना के स्टेप डैड एक पुलिस अफसर थे जिनका नाम ग्लेन था। हेनरी क्रिस्टीना को अंदर ही अंदर बहुत पसंद किया करता था, लेकिन कुछ दिनों से क्रिस्टीना बहुत शांत रहने लगी थी, किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती थी, हमेशा अकेले रहा करती थी। हेनरी को क्रिस्टीना का यह नया रूप बहुत परेशान कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्रिस्टीना को क्या हो गया है। हेनरी को क्रिस्टीना की बहुत फिक्र हो रही थी। एक हेनरी ही था जो स्कूल में क्रिस्टीना के साथ रहा करता था, उससे बातें किया करता था, क्योंकि वो क्रिस्टीना को अकेले नहीं छोड़ सकता था। कभी कभी हेनरी के सर में बहुत तेज दर्द हुआ करता था जिसकी वो दवा खाया करता था। एक रात जब वो अपनी दवा खाने के लिए उठता है तब अचानक से उसे कुछ दिखता है। वो क्या दिखता है कि उसकी दोस्त क्रिस्टीना अकेले अपने कमरे में बैठी है। फिर अचानक से उसके कमरे में उसके स्टेप डैड ग्लेन आ जाते हैं और क्रिस्टीना बहुत डर जाती है। फिर उसके स्टेप डैड कमरे की लाइट बंद कर लेते हैं। हेनरी को उसके स्टेप डैड पे शक होता है। उसे लगता है कि क्रिस्टीना के स्टेप डैड उसे सेक्सुअली अब्यूज कर रहे हैं। अगली सुबह हेनरी ये घटना अपने स्कूल के प्रिंसिपल को बताता है, लेकिन उनकी प्रिंसिपल हेनरी को ये बोल के कोई भी एक्शन नहीं लेती कि ग्लेन एक पुलिस अफसर है और वो ग्लेन को कई सालों से जानती है और बिना सबूत के वो ऐसे ही किसी को गिरफ्तार नहीं करवा सकती। हेनरी इसके बाद खुद 911 पर कॉल करता है और ग्लेन के खिलाफ चाइल्ड अब्यूज का कंप्लेन करता है। कुछ घंटों बाद हेनरी देखता है कि कुछ पुलिस अफसर ग्लेन के घर पर आते हैं, लेकिन वो ग्लेन को गिरफ्तार नहीं करते, बस क्रिस्टीना से कुछ सवाल पूछने के बाद वहाँ से ऐसे चले जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक्चुअल में ग्लेन की पहुंच उस टाउन में बहुत ऊपर तक थी, जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार करना बहुत मुश्किल था। यहाँ तक कि कोई उस पर शक भी नहीं कर सकता था कि वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। ग्लेन की इज्जत उस टाउन में बहुत ज्यादा थी। इसके बाद हेनरी को कोई भी रास्ता नहीं नजर आता जिससे वो क्रिस्टीना को बचा सके, इसलिए फाइनली वो ग्लेन को मारने का फैसला करता है, क्योंकि वो और क्रिस्टीना को दर्द में नहीं देख सकता था। कई दिनों की मेहनत के बाद हेनरी वो प्लान बना लेता है जिससे वो ग्लेन को मारने वाला था। हेनरी अपने इस जीनियस प्लान को स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में अपने एक नोटबुक में लिखता है, लेकिन अफसोस की क्रिस्टीना की मदद करने से पहले ही हेनरी बहुत बीमार पड़ जाता है। अचानक से उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिसके बाद उसकी माँ सुजैन हेनरी को हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ पर सुजन को ये मालूम लगता है कि हेनरी को ब्रेन कैंसर है और वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। ये सुन के सुजन बहुत रोने लगती है। सुजन चाह के भी हेनरी की जान नहीं बचा सकती थी, क्योंकि वो एक ऐसा कैंसर था जिसका कोई इलाज नहीं था। सुजन को ये लगता है उसे इसके बारे में हेनरी को बता देना चाहिए। सुजन जैसे ही हेनरी को उसके कैंसर के बारे में बताती है, हेनरी बोलता है कि माँ आप प्लीज मेरी फिक्र मत कीजिए, मुझे अपने कैंसर के बारे में बहुत पहले से पता था, मैंने जानबूझकर आपसे ये बात छुपाई ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, लेकिन कभी न कभी तो मुझे जाना ही था, शायद वो दिन आ गया है। इसके बाद हेनरी अपने भाई पीटर से लास्ट टाइम मिलता है और उसको अपनी नोटबुक देते हुए बोलता है कि उसके जाने के बाद ये नोटबुक वो माँ को दे दे। अगले दिन हेनरी अपने माँ के बाहों में ही दम तोड़ देता है और हमेशा के लिए यहाँ से चला जाता है। हेनरी के मौत के बाद सुजन बहुत डिप्रेशन में चली जाती है। वो सही से अपने घर का काम नहीं कर पाती और न ही अपने काम पे ध्यान दे पाती है। ये देख के पीटर बहुत डर जाता है। उसको
उसको लगता है कि उसकी माँ को कुछ हो गया है और वो बीमार है। यही सोच के पीटर अपने एक दोस्त को कॉल करता है। वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर होता है, वही डॉक्टर जिसने हेनरी का इलाज किया था। एक्चुअल में हेनरी की मौत से उस डॉक्टर को भी बहुत बुरा लगा था और उसने पीटर को बोल रखा था कि जब भी वो अकेला महसूस करे या उसे कोई तकलीफ हो तो वो उसे कॉल कर सकता है, वो उसकी मदद करेगा। पीटर की बात सुन के वो डॉक्टर उसके घर पर आ जाता है और पीटर को समझाता है कि इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। अक्सर जब हम अपने किसी खास को खो देते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है, दिल और दिमाग पूरे तरीके से काम करना बंद कर देता है और हम अपना होश खोने लगते हैं। लेकिन हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे हम बिना उस इंसान के जीना सीख लेते हैं और उसके बाद सब कुछ सही हो जाता है। डॉक्टर की बात सुन के पीटर का दिल शांत हो जाता है। उसके बाद वो डॉक्टर सूजन के साथ भी कुछ वक्त बिताता है, जिससे कि सूजन को भी अच्छा लगता है और उसका डिप्रेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। अगले दिन पीटर सूजन को वो हेनरी का नोटबुक देता है, जिसमें उसने ग्लेन को मारने और क्रिस्टीना को बचाने का प्लान बना रखा था। हेनरी के नोटबुक को पढ़ने के बाद सूजन को उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता। उसको लगता है कि शायद हेनरी कोई खेल खेल रहा होगा, क्योंकि सूजन भी ग्लेन के बारे में ऐसा नहीं सोच सकती थी कि वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन एक रात जब सूजन हेनरी के रूम में होती है तो वो भी वही देखती है जो हेनरी ने देखा था, कि कैसे ग्लेन अपनी ही बेटी के साथ जबरदस्ती कर रहा है। इसके बाद सूजन को क्रिस्टीना की बहुत फिक्र होने लगती है और वो उसकी मदद करना चाहती है। सूजन सबसे पहले पुलिस को कॉल करती है, लेकिन पुलिस ग्लेन के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से मना कर देती है। इसके बाद सूजन को कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो क्रिस्टीना की मदद कैसे करे। फिर अचानक से उसको हेनरी का वो नोटबुक याद आता है। सूजन हेनरी के नोटबुक से उसके प्लान को बारीकी से समझती है कि कैसे हेनरी ग्लेन को मारने के लिए एक स्नाइपर खरीदने वाला था, कैसे वो ग्लेन को चारा दे के जंगल में बुलाने वाला था और कैसे सबकी नजरों से बच के स्कूल के डांस कंपटीशन से अपने ट्री हाउस पहुंचने वाला था और कैसे वहां पर वो ग्लेन को शूट करने वाला था। हेनरी के सारे प्लान को फॉलो करने के बाद भी लास्ट में जब सूजन की बारी आती है ग्लेन को मारने की तो वो रुक जाती है, ये सोच के कि माना कि हेनरी का प्लान जीनियस था और उसके इरादे भी नेक थे, लेकिन वो बस एक बच्चा था, 11 साल का एक मासूम सा बच्चा, और वो एक बच्चे के कहने पर किसी को नहीं मार सकती। फाइनली सूजन ग्लेन को नहीं मारती, बल्कि उसी वक्त उसको ये बता देती है कि वो जानती है कि वो हर एक रात क्रिस्टीना के साथ क्या करता है और वो किसी भी कीमत पे उसे अरेस्ट करा के रहेगी। इसके बाद ग्लेन भी सूजन को धमकी देता है और बोलता है कि उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा और वो उसे झूठे केस में जेल के अंदर डाल देगा। इसके बाद सूजन वहाँ से डांस कंपटीशन वापस लौट आती है। उस डांस कंपटीशन में क्रिस्टीना ने भी हिस्सा लिया होता है। जब क्रिस्टीना की डांस करने की बारी आती है तब वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और वहाँ पे बैठे सारे लोगों को इमोशनल कर देती है, क्योंकि क्रिस्टीना का दर्द साफ साफ उसके डांस में झलक रहा था। फाइनली क्रिस्टीना के डांस से उसकी प्रिंसिपल भी बहुत इमोशनल हो जाती है और वो क्रिस्टीना को उसके स्टेप डैड से बचाने का फैसला करती है। क्रिस्टीना के प्रिंसिपल की पहुंच भी उस टाउन में काफी ऊपर तक थी, जिसकी वजह से पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है और वो ग्लेन को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर पहुंच जाती है। लेकिन अफसोस कि पुलिस के आने से पहले ही ग्लेन को अपने गिरफ्तारी के बारे में पता चल जाता है और वो शर्म के मारे अपने आप को गोली मार लेता है। इसके बाद सूजन क्रिस्टीना को अपनी बेटी के रूप में अडॉप्ट कर लेती है और वो लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।